नमस्कार दोस्तों, आज है 15 मार्च 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मायावती बड़ी ऐतिहासिक रैली करने जा रही है, जिससे मोदी जी को भी एक बड़ी मीटिंग बुलानी पड़ी। अब इसकी पूरी जानकारी क्या है आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, 15 मार्च को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में खास तौर पर उत्तर प्रदेश के जिला और सेक्टर स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर जोर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक मायावती ने साफ कहा कि आने वाले चुनावों को देखते हुए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना ही पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को नई जिम्मेदारियां देने की भी चर्चा हुई। दूसरी बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने महंगाई और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए रसोई चलाना मुश्किल होता जा रहा है और सरकार को इस मुद्दे पर तुरंत राहत देनी चाहिए। मायावती ने यह भी कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सब्सिडी और राहत देना सरकार की जिम्मेदारी है। तीसरी बड़ी खबर, 15 मार्च को बहुजन समाज पार्टी के संगठन में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई। पार्टी के अंदर कई जिलों में नए प्रभारी नियुक्त करने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि मायावती खुद संगठन की रिपोर्ट ले रही हैं और जिन जिलों में पार्टी कमजोर हुई है वहां नए चेहरे लाए जा सकते हैं। इससे कार्यकर्ताओं में भी नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। चौथी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से मायावती के सक्रिय होने की चर्चा बढ़ गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी 2024 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभी से रणनीति बना रही है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक मायावती लगातार प्रदेश के कई जिलों की रिपोर्ट ले रही हैं और सामाजिक समीकरणों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। पांचवीं बड़ी खबर, आज पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कार्यकर्ताओं के माध्यम से मायावती का संदेश भी सामने आया, जिसमें उन्होंने बहुजन समाज के लोगों से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि बहुजन आंदोलन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को जमीन पर काम करना होगा। साथ ही उन्होंने पार्टी नेताओं को जनता के बीच जाकर समस्याएं सुनने का निर्देश दिया। अब बात करते हैं छठी बड़ी खबर की। आज राजनीतिक हलकों में यह चर्चा काफी तेज हो गई कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर युवाओं को ज्यादा जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अगर आने वाले चुनावों में मजबूत प्रदर्शन करना है तो युवा चेहरों को आगे लाना बेहद जरूरी होगा। इसी वजह से पार्टी प्रमुख मायावती लगातार संगठन की समीक्षा कर रही हैं और यह देखने की कोशिश कर रही हैं कि किन जिलों में नए और सक्रिय चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि पार्टी की अंदरूनी बैठकों में इस बात पर जोर दिया गया है कि युवा कार्यकर्ताओं को सिर्फ पोस्टर लगाने या रैली तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें संगठन के अहम पदों पर भी जगह दी जाए। अगर ऐसा होता है तो यह बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ा बदलाव माना जाएगा, क्योंकि लंबे समय से पार्टी का संगठन पारंपरिक ढांचे में ही काम करता रहा है। अब बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की। आज बहुजन समाज पार्टी के अंदर एक और बड़ी रणनीति को लेकर चर्चा तेज हो गई। सूत्रों के अनुसार पार्टी अब फिर से गांव और छोटे कस्बों में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक समीकरण काफी बदल गए हैं और कई जगहों पर पार्टी का वोट बैंक बिखरता हुआ दिखाई दिया। इसी को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने यह फैसला लिया है कि गांव स्तर पर छोटी छोटी बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में कार्यकर्ता सीधे जनता से बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। माना जा रहा है कि यह रणनीति पार्टी को फिर से जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी को फिर से मजबूत बनना है तो उसे सबसे पहले अपने पारंपरिक वोट बैंक को एकजुट करना होगा और इसके लिए गांवों में सक्रियता बढ़ाना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं आज की आठवीं बड़ी खबर की। आज सोशल मीडिया पर भी मायावती काफी चर्चा में रहीं। कई राजनीतिक समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर बहुजन आंदोलन को लेकर अपनी बातें रखीं और पार्टी के लिए समर्थन जाहिर किया।
दरअसल पिछले कुछ समय से राजनीतिक दल सोशल मीडिया को अपनी रणनीति का अहम हिस्सा बना चुके हैं। इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा सक्रिय होने की कोशिश कर रही है। पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि आने वाले समय में सोशल मीडिया के जरिए सीधे युवाओं तक पहुंचने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए अलग अलग टीमों का गठन भी किया जा सकता है, जो फेसबुक, यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म पर पार्टी की बात जनता तक पहुंचाएंगी। अब बात करते हैं 9वीं बड़ी खबर की। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से देखने वाले कई विश्लेषकों ने ये कहा कि आने वाले समय में मायावती की राजनीतिक रणनीति काफी अहम साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य की राजनीति में कई बड़े दल सक्रिय हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अभी भी एक ऐसी ताकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर लेती है और पुराने वोट बैंक को वापस जोड़ लेती है, तो वो फिर से बड़े राजनीतिक समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यही वजह है कि कई राजनीतिक दल भी बहुजन समाज पार्टी की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटे छोटे बदलाव भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। अब बात करते हैं आज की 10वीं और सबसे दिलचस्प खबर की। दोस्तों, आज 15 मार्च का दिन बहुजन आंदोलन के इतिहास में एक बेहद खास दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन उस महान नेता का जन्म हुआ था जिसने भारत की राजनीति में एक नई सोच पैदा की, एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसने करोड़ों लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराया। हम बात कर रहे हैं बहुजन आंदोलन के जनक और महान सामाजिक क्रांतिकारी कांशीराम की। आज पूरे देश में उनके समर्थक और बहुजन समाज के लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। लेकिन इस बार की जयंती इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की बड़ी और ऐतिहासिक रैली को लेकर राजनीति के गलियारों में काफी हलचल देखने को मिली। सुबह से ही कई शहरों और जिलों में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नीले झंडों के साथ इकट्ठा होते दिखाई दिए। जगह जगह कांशीराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, उनके विचारों को याद किया गया और उनके मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस बड़ी सभा और रैली की रही जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, माहौल पूरी तरह से जोश से भर गया। मंच के सामने दूर दूर तक लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। कई लोग सुबह से ही वहां पहुंच गए थे ताकि अपने नेता का संदेश सुन सकें। जैसे ही मायावती मंच पर पहुंची, पूरे मैदान में नारे गूंजने लगे। लोग कांशीराम अमर रहें और बहन जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उस समय का दृश्य किसी बड़े राजनीतिक आंदोलन की याद दिला रहा था। मायावती ने मंच से बोलना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने कांशीराम को श्रद्धांजलि दी और कहा कि अगर आज बहुजन समाज की आवाज देश की राजनीति में सुनाई देती है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय कांशीराम के संघर्ष और उनके विजन को जाता है। उन्होंने कहा कि कांशीराम ने उस समय राजनीति में कदम रखा था जब समाज के कमजोर वर्गों की आवाज को कोई सुनने वाला नहीं था। उन्होंने एक एक गांव जाकर लोगों को जागरूक किया और उन्हें बताया कि अगर राजनीतिक ताकत हासिल करनी है तो एकजुट होना होगा। मायावती ने अपने भाषण में ये भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी का मिशन केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि समाज के हर उस वर्ग को न्याय दिलाना है जिसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे कांशीराम के सिद्धांतों को याद रखें और उसी रास्ते पर चलकर समाज में बदलाव लाने की कोशिश करें। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आज देश की राजनीति में कई तरह के बदलाव हो रहे हैं और ऐसे समय में बहुजन समाज को और ज्यादा संगठित रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संगठन जितना मजबूत होगा, बहुजन समाज की आवाज उतनी ही मजबूत होगी। रैली में मौजूद लोगों की संख्या और उत्साह को देखकर कई राजनीतिक विश्लेषक भी हैरान नजर आए। उनका कहना था कि इतने लंबे समय बाद भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ है, बल्कि कई जगहों पर नई पीढ़ी के लोग भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से आज की इस रैली को कई लोग आने वाले राजनीतिक समय के लिए एक बड़ा संकेत भी मान रहे हैं, क्योंकि जब भी बहुजन समाज पार्टी बड़े स्तर पर अपनी ताकत दिखाती है तो उसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर जरूर पड़ता है। मायावती ने अपने भाषण में ये भी कहा कि बहुजन आंदोलन किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी का आंदोलन नहीं है, बल्कि ये उन करोड़ों लोगों की आवाज है जो सम्मान और बराबरी का अधिकार चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांशीराम ने जिस आंदोलन की शुरुआत की थी उसे आगे बढ़ाना हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान कई वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने विचार रखे और कांशीराम के संघर्षों को याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक साधारण परिवार से निकलकर कांशीराम ने पूरे देश में बहुजन आंदोलन को खड़ा किया और लाखों लोगों को राजनीति में सक्रिय होने की प्रेरणा दी। सभा में मौजूद कई कार्यकर्ताओं का कहना था कि आज की ये रैली उनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक भावनात्मक पल भी है,
क्योंकि कांशीराम की जयंती उन्हें उस संघर्ष की याद दिलाती है जिसने उनके जीवन को बदल दिया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एक बात साफ दिखाई दी कि बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन को फिर से मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। कई जगहों पर नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की भी चर्चा हो रही है और पार्टी के अंदर नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बहुजन समाज पार्टी इसी तरह संगठन को मजबूत करती रहती है तो आने वाले समय में वो फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही सामाजिक समीकरणों पर आधारित रही है और बहुजन समाज पार्टी का आधार भी उन्हीं सामाजिक वर्गों में रहा है जो बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आज की इस रैली ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि बहुजन आंदोलन की जड़ें अभी भी काफी मजबूत हैं। कांशीराम के विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं और मायावती उसी मिशन को आगे बढ़ाने की बात करती नजर आती हैं। जैसे जैसे कार्यक्रम खत्म हुआ, कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ वापस लौटते दिखाई दिए, लेकिन उनके चेहरों पर जो उत्साह था वो साफ बता रहा था कि ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आने वाले समय में और भी मजबूत होकर सामने आ सकता है। और यही वजह है कि आज 15 मार्च की ये रैली सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बहुजन आंदोलन की ताकत और उसके भविष्य का एक बड़ा संकेत बनकर सामने आई है।